आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा के प्रयोग। पहले हम सिद्धांत पर जाते हैं कि शरीर प्रेक्षा का अर्थ क्या हो गया। प्रेक्षा का अर्थ देखना, चाहे आप भीतर देखो चाहे बाहर देखो, देखा कैसे जाए। राग द्वेष मुक्त होकर समदृष्टि से तीसरा नेत्र खोल करके समभाव से देखना, यानी जो कुछ भी देखो उसमें लाइक डिसलाइक नहीं करना। वो हमारी दोनों आँखों की जगह तीसरी आँख खोल देना, जिसके अंदर कि हमको ना तो कोई प्रिय लगे ना कोई अप्रिय लगे, हम तो उसको समभाव से जो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझे किसी भी जीवित प्राणी को। और हमें राग द्वेष जड़ पर भी नहीं करना है। ऐसा देखने को हम प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। प्रेक्षा का अर्थ राग द्वेष मुक्त होकर देखना, और ध्यान का मतलब गहरे में जाकर के देखना। यह विपश्यना जो ध्यान बौद्ध धर्म का है, उसकी तरह से जैन धर्म की ये पद्धति जो है प्रेक्षा ध्यान पद्धति कहलाती है, और ये आगमों से ली गई है। ये बहुत पुरानी पद्धति है। ये 1975 के अंदर लागू की गई थी। और जो साधक लोग हैं, इस पद्धति के 8 चरण हैं, उनके सिद्धांत और उनके प्रयोग को करके, उनकी व्याख्या को समझ करके, उनके हार्द को समझ करके, प्रयोग करके बहुत बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा लाभ है वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। उस कारण आज का जो कोरोना काल चला था या चल रहा है, वो धीरे धीरे प्रभावहीन हो रहा है। प्रेक्षा ध्यान हमको स्वास्थ्य देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और आप जीवन में जो कुछ चाहते हो वह सब प्रेक्षा ध्यान पद्धति से मिलेगा। 100 बीमार एक अनार, एक अनार का जूस है, वो 100 लोगों को पिलाया जाए तो सभी स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि अनार के अंदर वैसी अर्हता है सब तरह के रोगों को दूर करने की अर्हता अनार में है। उसी तरीके से सब लाभ को प्राप्त करने की अर्हता प्रेक्षा ध्यान में है। चाहे भौतिक लाभ हो, चाहे आध्यात्मिक लाभ हो, चाहे ज्ञान का लाभ हो, चाहे राजनीति का लाभ हो, चाहे व्यवसाय का लाभ हो, सभी तरह के, चाहे बीमारी को ठीक करने का लाभ हो, सभी तरह के लाभ प्रेक्षा ध्यान पद्धति से प्राप्त किया जा सकता है। ये मात्र मैं नहीं कह रहा हूँ, करोड़ों करोड़ों लोगों ने जिस पद्धति से जो साधना की है, इसके प्रयोग किए है, वो उनकी सबकी अनुभूति मैं बता रहा हूँ। उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि व्यक्ति पहले जो है चंडाल क्रोध की तरह उबलते रहते थे, वो अप्रेक्षा ध्यान पद्धति करने से जिस तरीके से उफनते हुए दूध के अंदर पानी के छींटे डाल करके उसको शांत किया जा सकता है, तो परमानेंटली उन्होंने समदृष्टि को प्राप्त किया, समता को प्राप्त किया। शम
और सम की संस्कृति को प्राप्त किया। शम का मतलब होता है कषाय का उपशमन करना, और दूसरे सम का अर्थ होता है सबके साथ समानता का व्यवहार करना, और तीसरे श्रम का अर्थ होता है कि फिजिकल वर्क करना। व्यक्ति को फिजिकल वर्क करते रहना चाहिए ताकि हमारा फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छा रहे, और हमारा मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सोशल हेल्थ तो परीक्षा ध्यान अपने आप दे देता है। फिजिकल के लिए हमको टहलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम करने पड़ेंगे, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब मुख्य दो सिद्धांतों पे आता हूँ। शरीर प्रेक्षा का अर्थ क्या है कि शरीर के एक एक अवयव को देखना, बाहर का शरीर भी देखना और भीतर के शरीर के एक एक अवयव को देखना। बाहर देखना है वो हम खुली आंखों से देखते हैं, और भीतर जो देखना होता है उसमें चित्त का सहारा लेते हैं। चित्त को हम एक एक बिंदु के ऊपर हमारे 10 तरह के जो सिस्टम हैं, जैसे कि हमारा उत्सर्जन तंत्र है और हमारा पाचन तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, और भी सभी तरह के हमारे जो तंत्र है उन सब तंत्रों को देखना, और उसके साथ में एक एक कोशिका को देखना। कोशिका के द्वारा जो हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, उन सब चीज़ों को देखना, मात्र देखना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक जो है फैक्ट्री का मालिक जब फैक्ट्री के राउंड पे आता है, या किसी विभाग का अफसर अपने विभाग का राउंड लेता है, या थल सेना, नभ सेना, वायु सेना का ब्रिगेडियर जो कभी राउंड के ऊपर, इंस्पेक्शन के ऊपर आता है, देश का प्रधानमंत्री किसी शहर के इंस्पेक्शन पे आता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर स्वतः ही सुधार हो जाता है, क्योंकि वह हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, उसका एक अनुशासन होता है। क्योंकि लोगों को ये भय रहता है कि हमारा बॉस जो है कोई अगर गलत निर्णय ले लेगा तो हमारा जीवन है वो दुखी हो जाएगा, तो सब संयमित हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं। तब हमारे मालिक जो हमारा ये स्थूल शरीर है उसका मालिक है चित्त, और उस चित्त के साथ जो काम करने वाले हैं वो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां है, द्रवेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां है, हाथ पांव वगैरह इत्यादि जो सब साधन हैं, सब चित्त के नौकर हैं। जब चित्त के सहयोगी है, चित्त के सहायक है, तो इस चित्त को जब हम मालिक को जब हम घुमाते हैं शरीर की एक एक कोशिका के ऊपर, तो एक एक कोशिका स्वस्थ हो जाती है, अनुशासित हो जाती है, मर्यादित हो जाती है, और वह अपना कार्य सुचारू रूप से करने लग जाती। यानी थोड़ी बहुत भी उसमें डेडनेस आती है, सुस्ती आती है, या कोई भी भारीपन महसूस होता है, वो सब जो है वो हट जाता है। कहा भी गया है कि भय बिना प्रीत नहीं होती है। कई बार हम परिवार में भी देखते हैं, सरकार में भी देखते हैं, स्कूल में भी देखते हैं, पुलिस में भी देखते हैं, पब्लिक प्लेसेस में भी देखते हैं कि जब पुलिस वाला डंडा ठपठपाता है, मारना नहीं है, उस गंगा राम रूपी डंडे को ठक ठक करना है। ठक ठक करने से भी सज्जन व्यक्ति ऑटोमेटिकली अनुशासित हो जाते हैं। वो बात अलग है कि जो लोग जो है लातों के देव होते हैं, बातों से नहीं मालता है, उनको अलग निपटाना पड़ता है। उनके लिए जेल होती है, उनके लिए पुलिस के शिकंजे होते हैं, उसके अंदर उनको अलग रूप से ट्रीट किया जाता है। वैसे लोग तो टोटलिटी में 1% से भी कम होते हैं, अपराधी लोग, बदमाश लोग, दुर्जन लोग कम होते हैं, लेकिन 99% लोग जो है अच्छा जीवन, संयमित जीवन, सादगी का जीवन, ग्रस्त जीवन, सुखी जीवन जीना चाहते हैं। वो गलत अनैतिक कार्यों में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम अनैतिक कार्य में गए तो हमारी सारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, हमारा जीवन अशांत हो जाएगा। तो वो अशांति में क्यों जाना चाहेंगे?
ये सारी चीजें जो है हमको प्रेक्षा ध्यान से मिलती है। और जब मालिक को, चित्त को हम भीतर की ओर एक एक कोशिका के ऊपर घुमाते हैं, सब कुछ स्वस्थ हो जाता है। पूरा शरीर जो है एकदम परफेक्टली जो है हेल्दी नजर आता है। इसीलिए शरीर प्रेक्षा की जाती है। दूसरी श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा का अर्थ ये होता है आते जाते श्वास को देखना और कैसे राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। श्वास अच्छा है या बुरा है, छोटा है या बड़ा है, गर्म है या जो है वो शीत है, वो नहीं देखना है। हमें श्वास को लंबा लेना है, लंबा करना है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा होती है। अनुलोम विलोम होता है कि एक नथुने से लिया, दूसरे से निकाला, दूसरे से लिया और जो है पहले वाले से निकाला है। और दूसरा शीत, अगर हम ठंड की महसूस करना चाहते हैं तो हमारी जो ये ईड़ा है, ईड़ा नाड़ी से हम श्वास लेते हैं और हमारी जो है पिंगला बंद रहती है। पिंगला को बंद रखने से ये जब ईड़ा से जो है भीतर गया और ईड़ा से बाहर आ गया तो ठंडक को ले जाता है, गर्मी को बाहर लाता है। और सर्दी का मौसम हो तो ईड़ा और पिंगला से हम जो है भीतर ले जाते हैं और पिंगला से बाहर ले जाते हैं। गर्म श्वास भीतर गया, भीतर गर्मी देकर के भीतर की गर्मी को बाहर निकाला। इस सर्दी के दिनों के अंदर किया जाता है पिंगला का, और ईड़ा का जो किया जाता है ये गर्मी के दिनों में किया जाता है। और हमारे जो शरीर के दो पटल होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड का ब्लॉक होता है वो बेचारा जो है बहुत ही शांत होता है, वो धर्म वाला होता है। तो ऐसे को जो है वो हम आसानी से समझा सकते हैं क्योंकि वो भोला है। तो हमारा लेफ्ट एंड का जो है वो राइट लोब को जो है, ये लेफ्ट का, राइट का जो स्वर है वो लेफ्ट एंड के ब्लॉक को जो है लोब को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट को करता है। यानी जो है हमारा लेफ्ट वाला लोब तो आज्ञाकारी है, धर्म का है, और राइट वाला लोब है, लोब यानी हमारा आधा भाग है दिमाग का, वह साइंस करता है, तर्क करता है। और उसके साथ साथ के अंदर वह जितनी भी हमारी ये दूसरी जो तर्क की विद्याएं हैं, शिक्षा है, लौकिक शिक्षा है, वो सारा राइट साइड लॉब में होता है। तो हम धार्मिक प्रवृत्ति करना चाहते हैं, हम प्रयोग करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले लॉब को सक्रिय करना चाहिए, अधिक लाभ मिलता है क्योंकि वो तुरंत कैचअप करता है, वो आज्ञाकारी है, वो जो डिसिप्लिन्ड है, वो तर्क नहीं करता है। तो अब देखिए कि हमने जो है ये श्वास परीक्षा की बात कही, तो श्वास के साथ प्राणायाम का भी होता है। हम भस्त्रिका कर सकते हैं और जो है हम कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति के अंदर हम श्वास को जो है भीतर ले जाते हैं और छोड़ते हैं। ये कपालभाति है। और जो उसके बाद में भस्त्रिका है, हम तेजी से करते हैं। शांति से धीरे धीरे की जाती है, वो कपालभाति है। और भस्त्रिका तेजी से की जाती है। जो लोग हार्ट के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है और वृद्ध लोग हैं, उनको कपालभाति करनी चाहिए। भस्त्रिका तो स्वस्थ लोग हैं और जो युवा लोग हैं उनको की जानी चाहिए। और उसके साथ में कुंभक होता है, रेचक होता है। कुंभक का मतलब श्वास लेकर के भीतर जितनी यथाशक्ति हो रोकना, और रेचक का अर्थ होता है बाहर सांस को निकाल के उसको रोकना। यह भी हार्ट के पेशेंट को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ होते हैं उनको रोकना चाहिए। रोकने से हमारी स्मरण शक्ति बचती है, हमारी प्राण ऊर्जा, विटालिटी है वह बढ़ती है, सक्रिय होती है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। और उसके साथ हम भ्रामरी भी कर सकते हैं, यानी भ्रमर की आवाज़ श्वास को भर के ऐसे की जाती है, ये भ्रामरी होती है।
तो इसी तरीके से बहुत से और भी प्रयोग है। आज का जो हमारा प्रयोग है वो दीर्घ श्वास प्रेक्षा का है, यानी हम श्वास को लंबा करके आते जाते श्वास को देखेंगे, यह प्रयोग कराएंगे और उसके साथ में शरीर प्रेक्षा का प्रयोग कराएंगे। तो हम एक एक करके ये प्रयोग लेते हैं कि पहले हम जो है शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। तो शरीर प्रेक्षा का प्रयोग के लिए पहले जो है हम अपने शरीर को शिथिल कर लेते हैं। अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, केवल आनंद, केवल आनंद, केवल आनंद। एक रोम रोम एक एक कोशिका के अंदर आनंद फूट रहा है, आनंद का झरना निकल रहा है। पूरी आनंद की स्थिति को महसूस कीजिए। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ गया है। अब हम शरीर प्रेक्षा करेंगे। चित्त को जो है सबसे पहले श्वसन तंत्र पर लाइए। देखिए दोनों नथुनों से लंबा सांस लिया, वो लंबा सांस फेफड़ों के अंदर गया। फेफड़ों के अंदर वो श्वास जो वहाँ पर जो है वो खून आया हुआ है, गंदा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, और हमने प्राण जो है वायु को लिया, ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन गंदे खून के साथ में मिल रही है वेसल्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है। खून शुद्ध हो रहा है, खून शुद्ध हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड है निकल रही है। लंबा सांस लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, अशुद्ध खून में मिलाइए। फेफड़ों में आया हुआ है, उनके जितने भी छिद्र है उसके अंदर जो है श्वास को भर करके खून को शुद्ध कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर लंबा श्वास के जरिए निकालिए। लंबा श्वास लिया, जब श्वास लें तो पेट फूलना चाहिए, जब सांस सिकुड़े तो पेट, जब श्वास निकले जब जो है वो पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास। देखिए खून शुद्ध हो गया है, वह खून जो है वापस धमनियों के सहारे से हार्ट में आ रहा है, और पूरा शरीर के अंदर 1,00,000 किलोमीटर खून घूम करके फेफड़ों में शुद्धि के लिए आ रहा है। और वह शुद्धि होती है ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन गंदे खून में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, और खून शुद्ध हो जाता है, हार्ट में जाता है। इस तरीके से श्वसन तंत्र को देखा, पाचन तंत्र को देखिए, मुंह से लगा करके जो भोजन नली को देखिए, ड्यूोडेनम को देखिए, और आमाशय को देखिए कि आमाशय के अंदर भोजन पच रहा है, मथनी की तरह आमाशय मथ रहा है। बहुत तरह के जो है वो लार इत्यादि जो है उसके अंदर बहुत तरह के जो हार्मोन्स मिल रहे हैं। भोजन पच रहा है, वो पच करके मौसमी की तरह होकर के भोजन, छोटी आँत 20 फुट लंबी है, उन 20 फुट लंबी आंतों में भोजन मौसमी के जूस की तरह आ गया है, और छोटी आंतों के बाहर कैपिलरीज लगी हुई है, वो भूसे को छोड़ करके और एकदम प्योर जैसे छलनी से साफ हुआ जो मौसमी का जूस हम पीते हैं, वैसा जूस जो है
कैपिलरीज खींच करके और वो यकृत के अंदर ले जा रही है। यकृत से उसका खून बन रहा है और जितना भूसा था वह भूसा 20 फुट की लंबी आंत से जो है वो जो हमारी जो है 6 फुट की बड़ी आंत जो कि 2 इंची डायमीटर की है और छोटी आंत 1 इंची डायमीटर की है, 6 फुट की बड़ी आंत के अंदर आ गया है, नीचे खिसक रहा है और खिसक करके मल द्वार से जो है वो मल क्रिया के द्वारा बाहर जितना सारा भूसा बना था वो सब बाहर निकल गया है। पूरा शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ ब्लड नहीं पहुँचता है और कुछ बीमारी की वजह से ब्लड पहुँचना बंद हो जाता है तो उस शरीर के उस भाग के अंदर लकवा मार जाता है। हमने देखा कि शरीर का जो बायां भाग है सिर से लगा करके और हमारा हाथ पाँव और हमारी साथल वगैरह ये दायां भाग को लकवा मार जाता है, यानी उस भाग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है पूरा। लेकिन हमारा परमात्मा भीतर घुस रहा है, घूम रहा है, शरीर प्रेक्षा हो रही है। ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होती है, छोटी मोटी चीज़ होती तो रिपेयर हो जाती है। तो ये सारा हमने शरीर प्रेक्षा का पूरे शरीर के एक एक कोशिका के अंदर, एक एक टिश्यूज़ के अंदर, एक एक ऑर्गन के अंदर, एक एक सिस्टम में जा कर के प्रभु ने सब निरीक्षण किया। तो जहाँ कहीं भी छोटी मोटी कमी है वो सारी कमी ऑटोमेटिक ठीक होकर के हमारे उस उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर की जो अशुद्धि के रूप के अंदर बाहर निकल रही है और शरीर हमारा प्योर हो रहा है बिना अकड़न जकड़न, भारी पर तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन के बिना सारा। और भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आने लग रही है तो सारे सिस्टम सक्रिय हो जाते हैं, वो वर्क करने लग जाते हैं। जैसे कि बच्चे के जो है फंक्शन होते हैं वैसा वृद्ध के भी फंक्शन शरीर प्रेक्षा से चालू हो जाते हैं। अब आँख को खोल दीजिए, प्रभु के साथ घूमे हो, प्रभु ने आपको आशीर्वाद लिया है, आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। अब ये हमने शरीर प्रेक्षा की है। अब दूसरा प्रयोग है दीर्घ श्वास प्रेक्षा का। तो दोनों नथुनों के बीच के अंदर आप जो है अपने चित्त को केंद्रित कीजिए और महसूस कीजिए लंबा श्वास आ रहा है, लंबा गहरा समतल। जब श्वास आए पेट फूलना चाहिए, जब श्वास निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए। तो ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा कीजिए। लंबा सांस, लंबा श्वास और लंबा लीजिए, लंबा निकालिए, लंबा गहरा श्वास, समतल श्वास, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। जितना लंबा कर सकते हो उतना श्वास को लंबा कीजिए। प्रति मिनट श्वास की संख्या को घटाइए तो आपका स्वास्थ्य प्राप्त होगा, आपके कषाय का उपशमन होगा, आपकी वृत्तियाँ अच्छी बनेगी, आप अच्छे इंसान बनोगे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा करने से विनय का गुण आता है। विनय सब गुणों की खान है। आपके क्रोध, अहंकार, माया, लोभ घटते, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है और आपके जीवन में खुशी आती है, आह्लाद आता है, जीवन में सक्रियता आती है, पॉजिटिवनेस आती है और जीवन जीने का मन करता है। आपको लगता है कि ये दुनिया तो स्वर्ग जैसी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है, श्वास स्वस्थ है, सोच अच्छी है, सबके प्रति समता की भावना है, कोई दुख दर्द नहीं है, चारों तरफ ही सुख है, चारों तरफ जो है आनंद का झरना बह रहा है और मेरी आत्मा उस आनंद के झरने में हिलोरे ले रही है, स्नान कर रही है। आनंद का तालाब, आनंद का सागर, और आनंद के सागर में मेरी आत्मा डुबकियां लगा रही है, आनंद की अनुभूति कर रही है। तो इस तरीके से जो है हमने दोनों प्रयोग किए। अरंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवलीपन्नतं
धम्मं शरणं पवज्जामि। चित्त के साथ हम रहे, प्रभु के साथ रहे, प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद सारा हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को जो है 3 बार जो है आप अपने सिर के ऊपर लाइए और देखिए कि प्रभु ने कितना आप पर उपकार किया है। तो अभी भाई और बहनों, हमने 2 प्रयोग किए। एक प्रयोग तो हमने शरीर परीक्षा का किया और दूसरा जो प्रयोग किया है हमने दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग किया। दोनों प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। इसके लाभ बताना चाहता हूँ कि शरीर परीक्षा का प्रयोग करने से शरीर का एक एक कोशिका, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, एक एक सिस्टम सब सक्रिय हो जाते हैं। शरीर में कहीं पेन नहीं रहता, कोई पेन किलर लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई मेडिसिन एलोपैथी की लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो यौगिक जीवन जीना है, प्राकृतिक जीवन जीना है, थोड़ा आसन कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए और परीक्षा ध्यान के 8 प्रयोग कीजिए। तो आसन प्राणायाम से हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है और प्राणायाम से मेंटल जो है पीस रहती है और आपकी जो इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ है वो परीक्षा ध्यान के प्रयोग करने से प्राप्त हो जाती। शरीर परीक्षा करने से शरीर बिल्कुल कंचन हो जाता है, कुंदन हो जाता है। जैसे कि जो है वो सोने को तपाया जाता है तो कुंदन बनता है, तो हमारी श्वास, हमारी जो शरीर परीक्षा की जाती है तो शरीर जो है पूरा कुंदन बन जाता है और श्वास परीक्षा से हमारे जो है वो कषाय उपशमन होता है, सुख की अनुभूति होती है। तो इस तरीके से जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रयोग है हमारे जीवन में हमको सब कुछ भौतिक आध्यात्मिक वो देते हैं जो हम चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप सभी के प्रति मंगल।